क्या होगा दोस्तों अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी के इस हिस्से पर एक ऐसा नेचुरल बैरियर मौजूद है जो यहाँ के जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को एक अजीब तरीके से बांट देता है। स्वागत है आपका दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो में, जहां हम सच की रोशनी फैलाते हैं और जिज्ञासा की अग्नि को भड़काते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जो कई छोटे छोटे महाद्वीपों से मिलकर बना है। और इन्हीं में से यह वो दो महाद्वीप बाली और लोम्बोक, जिसके बीच में वो इनविजिबल बैरियर या इनविजिबल लाइन मौजूद है, जो इन दोनों महाद्वीपों को एक दूसरे से एकदम अलग बनाती है। अगर हम बात करें अब पश्चिम महाद्वीप की, तो यहाँ नॉर्मल जानवर जैसे हाथी, गैंडे, बंदर पाए जाते हैं। वही पूर्वी महाद्वीप की बात करें तो वहाँ कमोडो ड्रैगन्स, मार्सुपियल्स और हनी ईटर जैसे जानवर देखने को मिलते हैं, जो एकदम अलग अलग प्रजातियां हैं। और ना ही सिर्फ जानवर, बल्कि इन दोनों महाद्वीपों के पेड़ पौधों में भी ऐसे फर्क देखे जाते हैं। यानी इन शॉर्ट में ये दोनों महाद्वीप, जिनके बीच में सिर्फ 35 किलोमीटर का फासला है, अपने आप में दो अलग अलग दुनिया है, जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई साइंस है या कोई रहस्य? जानेंगे आज की इस शानदार वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे। हम आगे भी ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है जब अल्फ्रेड रसेल वालेस, जो एक नेचुरल एक्सप्लोरर थे, वो इंडोनेशिया के बाली महाद्वीप पर पहुंचते हैं। इस महाद्वीप पर कदम रखते ही वालेस को इस महाद्वीप में काफी दिलचस्पी हो जाती है। वो यहाँ के इंसेक्ट्स, जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों पर सर्वे कर लेते हैं। और तब वो इंडोनेशिया के दूसरे महाद्वीप यानी लोम्बोक के लिए निकलते हैं। लेकिन लोम्बोक पर उतरते ही वालेस को लगता है कि वो रास्ता भटक के कहीं हजारों किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। लेकिन यह सच नहीं था। वो बस बाली से 35 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। लेकिन उनका ऐसा लगना जायज भी था। दरअसल दोस्तों वहां जाके वालेस ने देखा कि लोम्बोक के सभी जानवर बाली के जानवर से एकदम अलग थे। और ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि बर्ड्स भी काफी अलग थे। दोनों महाद्वीपों के एनिमल्स को देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों ही महाद्वीपों के बीच में एक ऐसी दीवार है जो इन एनिमल्स को इस दीवार को पार करने की इजाजत नहीं दे रही। अब दोस्तों जमीन पे रहने वाले जानवरों में फर्क होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दोनों ही द्वीप थोड़े अलग थे। लेकिन बर्ड्स के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस पाया जाना एकदम दिमाग को हिला देने वाला था। वालेस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वालेस को वक्त चाहिए था इस बात का पता लगाने के लिए। और सिचुएशन भी ऐसी बन गई थी कि वालेस मलेरिया से इन्फेक्ट हो गए, जिस वजह से उन्हें आराम का काफी टाइम मिला। जिस बीच में ही उन्होंने उस दीवार, जिसे उन्होंने द वालेस लाइन का दर्जा दिया था, उसके बारे में कई पॉसिबल थ्योरीज लिखी। पहली थ्योरी ये थी कि वालेस लाइन, जो एक इमेजिनरी बाउंड्री है, उसका फॉर्मेशन जियोग्राफिकली इवोल्यूशन से हुआ है। जब वालेस थ्योरीज लिख रहे थे तब उनके दिमाग में ये बात आई कि बाली में पाए जाने वाले सभी जानवर एशिया में पाए जाते हैं, वही लोम्बोक में पाए जाने वाले सभी जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए वालेस ने अपनी थ्योरीज में ये बताया कि 360 मिलियन साल पहले जब आइस एज आया था, उस वक्त बाली एशिया से जुड़ा हुआ था, वही लोम्बोक ऑस्ट्रेलिया से। और इसीलिए एशिया के जानवर बाली और ऑस्ट्रेलिया के जानवर लोम्बोक में आ जा सकते थे। लेकिन आइस एज के खत्म होने के बाद लो लाइन एरियाज में पानी भर गया, जिस वजह से ये जानवर यहीं पर फंसे रहे। और रही बात बर्ड्स की, तो वालेस ने बताया कि ये बर्ड्स नॉन माइग्रेटिंग बर्ड्स थे, जो अपने भारी शरीर की वजह से और ज्यादा दूर ट्रैवल करने के लिए ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए ज्यादा दूर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। वही बात करें सी एनिमल्स के बीच में फर्क होने की, तो वो इसलिए क्योंकि वालेस का मानना था कि समुद्र के अंदर डीप सी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं,
जो इन एनिमल्स को ट्रैवल करने से रोकते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए तो बाली और लॉम्बोक के जमीनी जानवरों के बीच के डिफरेंस की वजह इन दोनों द्वीपों का अलग कॉन्टिनेंट से जुड़ा होना था। बर्ड्स के बीच के डिफरेंस की वजह नॉन माइग्रेटरी होना था और एक्वेटिक एनिमल्स के बीच के डिफरेंस का रीजन था डीप सी के करंट्स। वेल दोस्तों, वैलेस की ये थ्योरीज तो काफी लॉजिकल थी, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड ना होने के कारण उस वक्त इनकी इन थ्योरीज को उतना तवज्जो नहीं दिया गया था। लेकिन आगे जाकर वालिस की इन थ्योरीज को डार्विन ने अपना नाम देकर दुनिया के सामने प्रकट किया और सालों बाद जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की थ्योरी सामने आई तब वालिस की ये तीनों थ्योरीज सही साबित हो गई। ऑल राइट दोस्तों, ये थी कहानी द वैलेस लाइन की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने व्यूज हमें कमेंट पे लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।